ओके ओके चलो। एडीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक नए सेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने अभी पहली क्लास में अभी वेज के बारे में ही देखा, ठीक है। वेज में कैसे कन्वर्जन होता है, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखना है, बाकी तीन को 120 पे घुमाना है, यही बातें की थी, ठीक है। एडीएस का ये हमारा एप्लीकेशन का नेम है और ये क्या है, यूट्यूब चैनल का। अब आगे बात करते हैं। हम जिसमें थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने अभी तक की जो चीजें पढ़ी वो क्या पढ़ी है, हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है। क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। किसके बारे में बात चल रही है, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें है स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक है। इसमें हमने कल वेज के बारे में बहुत सारी बात की, वेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था, वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज का रिप्रेजेंटेशन। ओके, जिसमें हमने कहा जैसे सपोज ऐसा है CH3, इस पे है OH और यहाँ है H और यहाँ है Cl। अब मैंने कहा इस वाले बॉन्ड को, एक बॉन्ड को कांस्टेंट कर दो, इसको फिक्स कर दो, इसको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। यही कल की क्लास में बात की थी ना। अब तीन में एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ये तीनों कैसे जाएंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्म में मूव करेंगे। जो ये और ये है, इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल की फॉर्म में मोशन करना है। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में मूव करना है। कैसे मूव करना है, ट्रायंगल की फॉर्म में मूव करना है। कैसे मूव करना है, ट्रायंगल की फॉर्म में। तो अगर आप इसमें एक ट्रायंगल की मूव में फॉर्म करोगे, या तो क्लॉकवाइज करो या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे। आप पे डिपेंड करता है, ऐसे में घुमा रहे हो या ऐसे में घुमा रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। ऐसे में घुमा रहे हो या ऐसे में घुमा रहे हो। आपने कहा सर हम ऐसे में घुमाना चाह रहे थे, क्लॉकवाइज जाना चाह रहे थे, ठीक है। इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखो, ठीक है। नंबरिंग अभी नहीं, नंबरिंग हम कहाँ शुरू करेंगे, जब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आईपैक नोमेनक्लेचर। तो इस वाले बॉन्ड को कांस्टेंट रखो, इसको घुमाओ, Cl आएगा OH की जगह। ध्यान रखो, हाँ, जैसे इसको घुमाओगे आप तो ये CH3 तो अपनी जगह ही रहेगा। CH3 क्या रहेगा, अपनी जगह रहेगा। इस Cl की जगह क्या आ जाए, इस अबव द प्लेन पे जो OH था उसी जगह Cl आ जाएगा। और ये Cl इसकी जगह आ जाएगा, तो ये OH किसको लेगा, इस H की जगह। OH किसकी जगह लेगा, वहां पे बिलो द प्लेन दिखाता हूँ उसका, उसको बिलो दिखाता हूँ। तो बिलो द प्लेन में क्या आ जाएगा, OH। और ये जो H बैक साइड था वो कहाँ आ जाएगा, Cl की साइड। ये करना आप, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसा इमेजिनेशन करना अपनी, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। कल की क्लास यहीं पे छोड़ दे, एक और एग्जांपल लिखते हैं जरा, ठीक है। चलो, एक ऐसा है, सपोज ऐसा बना रखा है कुछ ऐसा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे PH है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है OET, और यहाँ पे है Br, और यहाँ पे है C2H5। यहाँ पे क्या है, C2H5। ओके, अब आपको थोड़ा सीखना है। जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड घुमाया, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड यहाँ से घुमाया, इस पूरे को ऐसे में लिया है, ये वाला बॉन्ड पकड़ा, इसको ऐसे में लिया है। कहने का मतलब क्या है, ये पीएच अपनी जगह है, यहाँ पे ये OH अपनी जगह है, और ये बिलो द प्लेन Cl भी अपनी जगह। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। OH आपको दिखेगा ऐसे में है, OH आपको दिखेगा, इसके जस्ट पीछे Cl आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ आ जाओ, जैसे आपने ये वाला बॉन्ड घुमाया, इस वाले सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन किया, इसके और इसके अराउंड जैसे आपने रोटेशन किया, इसको घुमाया, जैसे इस वाले बॉन्ड को घुमाया आपने, तो जो ये C2H5 है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो C2H5 है ये यहाँ आएगा। अब देखो, हाँ, जरा इसमें यहाँ ध्यान रखो, इस पे OET अबव द प्लेन है, इस पे क्या है, OET जो है वो अबव द प्लेन है। अब बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन क्या था, यहाँ पे Cl था, बिलो द प्लेन मान लो Cl था। तो जैसे ही आपने ये ऐसा फ्लिप किया यहाँ पे, तो इधर ये C2H5 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखो ये OET अबव द साइड है, ये OET क्या है, आपकी साइड है। ये जो OET है ये किसकी साइड है, आपकी साइड है। ये जो OET है ये किसकी साइड है, आपकी साइड है। OET किसकी साइड है, आपकी साइड। लेकिन जैसे आप अगर इसको घुमाओगे, ये अभी ऊपर की साइड था, ऐसे फ्रंट साइड, OET आपके साइड था, बीच पीछे की साइड क्या था, Cl। जैसे ही आप ऐसे घुमाओगे तो ये जो OET है और जो ये Cl है, इनका फ्रंट और बैक चेंज हो जाएगा। अब जो ये जैसे ऐसे घुमाओगे तो ये जो Cl बैक साइड था वो फ्रंट साइड आ जाएगा, और ये OET कहाँ आ जाएगा, बैक साइड आएगा। ये आपको तभी आएगा जब आप इमेजिनेशन कर पाओगे। यहाँ पे ये ऐसे है, दो कार्बन ऐसे, यहाँ OET आगे की साइड है, इसके पीछे Cl है, और यहाँ पे क्या है, C2H5 ऐसा है, यहाँ पे C2H5 ऐसा, यहाँ पे C2H5 ही है। अब आपने जो नीचे था इसको ऐसे घुमा दिया,
तो आप जो ये नीचे था इसको जैसे ऐसे घुमाओगे जैसे ऐसे है यहाँ पे, आप ये समझो आपकी साइड ये रहा OET इस वाले स्ट्रक्चर में, और ये रहा OET, यहाँ रहा Cl उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस वाले में, आपके इस वाले में ये रहा OET, ये रहा Cl, और यहाँ पे क्या है आपके C2H5। अब आपने क्या किया, ये ऐसे नीचे है, इसको ऐसे पलट दिया ऊपर की साइड, तो इसको ऐसे पलट दिया ऊपर की साइड, तो ये जो आपका पहले फ्रंट साइड था, ये जो आपका पहले फ्रंट साइड था OET, जैसे ही आपने इस बॉन्ड को ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर आ गया, और जो आपका ये फ्रंट था ये वाला, वो कहाँ चले जाएगा, बैक साइड चले जाएगा। एक आपको दिखेगा, एक आपको नहीं दिखेगा, एक दिखेगा आपको, एक नहीं दिखेगा। चलो अब आगे आ जाओ। अब 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन मेरे को ये पढ़ाना है, मेरे को ये पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ये मत सोचना ये क्या चल रहा है, क्योंकि RS नोमेनक्लेचर यहीं से शुरू होना है। ओके, आगे आ जाओ जरा। 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, 100 हॉर्स का रिप्रेजेंटेशन किसका है, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन किसका है, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप उल्टा y और सुल्टा y होता है। इसमें क्या होता है, एक उल्टा y होता है, उल्टा y, और दूसरा क्या होता है प्लस उल्टा y एक होता है, दूसरा आपका क्या होता है सुल्टा y, दूसरा आपका क्या होता है सुल्टा y, उल्टा y है सुल्टा y, उल्टा y एंड सुल्टा y। इसमें क्या होता है उल्टा y एंड सुल्टा y, इसमें क्या होता है उल्टा y एंड सीधा y, मतलब एक सीधा y और एक उल्टा y, ये उल्टा और ये सुल्टा, मतलब सीधा y। अरे अरे अरे, उल्टा y तो ऐसे लिखो, और एक क्या होता है दूसरा सीधा y, दूसरा क्या होता है सीधा y, दूसरा क्या होता है सीधा y, ये रहा ये सीधा y, एक उल्टा y और एक सीधा y, दो चीज होती है। अब आपको इसके स्ट्रक्चर में देखना है, ठीक है, क्या देखना है, एक इसके स्ट्रक्चर में देखना है, ठीक है, ठीक है। उल्टा मतलब इनवर्टेड, अगर उल्टा बोलते तो इनवर्टेड y, क्या कह सकते हो आप, इनवर्टेड y, इनवर्टेड y। और सीधा मतलब इरेक्ट, सीधा मतलब इरेक्ट, ERRECT, इरेक्ट वाई, क्या उल्टा वाई और सुल्टा वाई, इरेक्ट वाई। अब ध्यान रखेंगे, अब देखेंगे जैसे ऐसा मैं आपको बना रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर जैसे ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा है, जैसे नो ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, जैसे नो ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, ये क्या है डाउन है, ये क्या है डाउन, और ये भी क्या है डाउन है, ये क्या है डाउन है, ये वाला ये देखेंगे ये भी अप है और क्या है लेफ्ट है, ये अप है और क्या है राइट है, ये भी क्या है अप है और लेफ्ट है, और ये क्या है अप है और राइट है। अप लेफ्ट राइट क्या लिखना है आपको, अप लेफ्ट और राइट। अब आ जाओ, ठीक है, ओके चल रहा, इतनी बात समझ में है, चलो आगे आ जाओ, ठीक है, ओके। अब आप इसमें थोड़ा और ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अप राइट लिखा, ऐसे कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है, पहला भी इतना समझो, ठीक है। अब आ गया जो मैं इसको किनारे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ एक स्मॉल, अरे यार फिर तब उनको नहीं मिल पाता इससे ये तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा है विजिबिलिटी है ना। चलो आ जाओ, अब आ गया, चलो ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको दो कार्बन जहां आप खड़े हो वहां के रिस्पेक्ट में बोलिए, जैसे मैंने ये बताया 100 हॉर्स तक, ओके। ये RS नोमेनक्लेचर में काम आता है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। आपके पास एक टॉपिक है RNS, क्या है RNS नोमेनक्लेचर, वहां के लिए तैयारी हो रही है, RS नोमेनक्लेचर वहां के लिए तैयारी हो रही है, ठीक है। RS नोमेनक्लेचर के लिए किसके लिए तैयारी हो रही है, RS नोमेनक्लेचर, ये ऐसा सपोज, ये ऐसा, ओके, आपके सामने ये ऐसा है, तो आप यहाँ खड़े हो इस टाइम, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यू आर द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ है, जैसे ना ऑब्जर्वर यहाँ, तो इसको ये वाला दिखेगा, इसके जस्ट पीछे ये है, ये आप समझ रहे हो ना, ऐसे में ऐसे, कैसे ऐसे और ऐसे, ये दो यहाँ पे, ये समझो, ये दो जो ये हैं ये ऐसे हैं, तो इसके जस्ट पीछे एक और है ये कार्बन, और उस पे भी जस्ट दो, एक ऐसा और एक ऐसे, दोनों कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े हुए, यहाँ देखो ये ऐसा है, इसके जस्ट पीछे एक और है ऐसे ही, ये कार्बन कार्बन से ऐसे में जुड़ा हुआ, आगे मान तो भी इसके आगे ऐसे, उस पे भी क्या है ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा, आ जाओ, चलो आ जाओ। अब कह रहा हूं मैं, हाँ ये अप है, अप के साथ
फ्रंट है, ये अप है, अप के साथ बैक है, अप है, अप के साथ बैक है। ओके, ये क्या है? डाउन है। ये क्या है? ये अप है, लेकिन क्या है? ये अप है, फ्रंट है, अप है, फ्रंट है। ये क्या है? ये कार्बन अप है और बैक है। ये तो पता नहीं चल रहा क्या होगा। ये क्या है? ये डाउन, डाउन कार्बन है। ये क्या है? डाउन। ये क्या है? डाउन। अब देखो, अब मैं ऐसा बना रहा हूँ। कैसे? एक मैंने ऐसा बनाया, ऐसा और ऐसा। अब मैंने उल्टा वाई बना दिया इसके साथ, ऐसे उल्टा वाई बना दिया ऐसे। अब ये तो नहीं चल रहा, पता क्या? ये CH3 है, लो ये भी CH3। अगर ऐसा भी डाउट हो रहा तो क्या है? लो CH3 है, लो CH3 है, लो CH3 है, लो CH3 है। तीन और एक, तीन और एक, एक दो तीन, तीन और एक चार, एक दो तीन, तीन और एक चार। ये कार्बन है, अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान रखो, ये क्या है? अप है। तो पेन दूसरी यूज करता हूँ। पुराने वीडियो में मुझे लगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अप है और फ्रंट है। ये अप कार्बन है, अप है और बैक है। ये क्या है? डाउन है। अप है, बैक कैसे हो जाएगा? अप कार्बन पे अगर है, इधर ध्यान दो, ये अप कार्बन है, अप कार्बन पे फ्रंट इधर होगा। अगर आपको यहाँ देखेंगे दोनों तो देखा अप बैक, अप कार्बन है और फ्रंट है, अप फ्रंट है। ये क्या? डाउन कार्बन। ये कैसा है? ये अभी ऊपर की साइड है। ये कार्बन कहाँ है? इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे से कह रहे हैं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये कार्बन ऊपर है, ये कार्बन का है ऊपर है, ये कार्बन का है ऊपर है। तो ये अप कार्बन है, किसके रिस्पेक्ट में? का इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वाला कार्बन ऊपर है, ये नीचे। ये अप कार्बन है। अब ये डाउन कार्बन पे डाउन जा रहा है, इस कार्बन पे ये डाउन कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में। तो डाउन पे डाउन जा रहा है, डाउन है। और ये भी क्या है? डाउन है। पहले अप एंड डाउन लिखना सीख जाओ आप, अप एंड डाउन लिखना सीख जाओ। ओके, अप है और डाउन है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। चलो, कौन है क्लास में? यस तो बोलो। चलो, यस तो बोलो जो क्लास में है। चलो, चलो, कोई भी आपने एक को अगर फ्रंट मानना तो एक को बैक मानना है, ठीक है? थोड़ा इसको सही करो जरा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर एक कार्बन फ्रंट साइड मान लो आप, तो दूसरा बैक साइड मानना है। दूसरा क्या है? अप है और बैक कार्बन है, अप है और बैक कार्बन है, अप और बैक है। ये डाउन है। अगर ये आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ से जो आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर करा है तो ये डाउन कार्बन है, उसका फ्रंट हो जाएगा। अगर यहाँ खड़ा है, जहां ऑब्जर्वर करा है, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कहना है। अभी अभी थोड़ा बाद बाद में आएगा, नहीं भी आए कोई बात नहीं। अरे, आएगा क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा। यहाँ खड़ा है तो इस कार्बन को देख रहा है, तो ये डाउन है, फ्रंट है। ये वाला क्या हो? डाउन कार्बन है और डाउन पे बैक है, ठीक है? अप फ्रंट और डाउन, अप और फ्रंट बैक और डाउन और अप लिखना है। डाउन है, डाउन पे बैक है, ठीक है? ये अप कार्बन है, फ्रंट है। ये अप कार्बन है और बैक है। ये कार्बन कैसा है? अप है। ओके, इसमें भी ऐसे अप कार्बन है, लेफ्ट राइट ना कहो। अप को इसको अप कहो और फ्रंट को इसको अप कहो और बैक को अप कहो और बैक को इसको अप, अप कहो, फ्रंट को इसको अप कहो और बैक को, ठीक है? ये डाउन कार्बन है और ये वाला भी कैसा कार्बन है? डाउन कार्बन है। कैसा कार्बन है? डाउन कार्बन है। अब आ गया, आ रहा है ना? ठीक है, ओके, आ जाओ। बाकी और लोग, आज प्रीति क्लास में नहीं आई है, वाई? चलो, वैसे हो रखे थे पहले ये। आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ वन सॉ हॉर्स इनटू अनदर, ठीक है? अब इसका थोड़ा कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉ हॉर्स इनटू अनदर। इसको पूरा करते हैं एक बार बेसिक, फिर एडवांस आएंगे। कन्वर्जन ऑफ वन सॉ हॉर्स, वन सॉ हॉर्स इनटू अनदर, one saw horse into another, conversion of one saw horse into another। एक सौ हॉर्स को दूसरे सौ हॉर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? कैसे कन्वर्जन होता है आप ध्यान रखोगे, ठीक है? पहले केस वन लिखो, जैसे ऐसे केस वन लिखो एट 120, केस वन लिखो, पहला केस एट 120। 100 हॉर्स आपको दिख गया ना? या तो सुलटे वाई वाले होंगे, या तो सुलटा वाई हो गया, या तो एक सुलटा हो गया, एक उल्टा हो गया, या तो दोनों उल्टे हो गए। आपको कैसा है आपकी मर्जी, या पहला उल्टा दूसरा सुलटा, पहला उल्टा दूसरा सुलटा, कैसा भी दिया वो एग्जाम में दे रखा होगा आपको, पहला उल्टा और दूसरा सीधा, ठीक है? कैसा भी आपको दिया हो, ठीक है? तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां दिखे, सीधा क्या कहना है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कन्वर्जन में। एक सेकंड। हाँ, हेलो, हाँ भाई, हेलो, मैं फोन कर रहा था कल। अच्छा, चलो मैं तब फोन करता क्लास के बाद। ओके, चलो आ जाओ, चलो ठीक है, आ जाओ।
चलो आ जाओ। ठीक है, 120 पे आपको कन्वर्जन करना है। फोन पे फोन आते हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं है, अभी फोन खाऊंगा तो फिर आपकी क्लास नहीं निकालूंगा। एफ सी एल और बी आर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 120 के लिए 120 मतलब इसके और इसके बीच जो एंगल होगा 120 का होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा ध्यान रखना। अगर इसको आप यहाँ पे ले आओगे तो ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ ले आओगे तो ये 60 डिग्री है। इसको अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये 60 डिग्री है। इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये 60 डिग्री है। लेकिन अगर एक यहाँ से यहाँ चक्कर मारोगे, ये ट्राइंगल की फॉर्म में, तो ये कितना है 120। अगर इसको यहाँ से यहाँ पे ले आओगे तो ये कितना है 120 इस पॉइंट पे। अगर इस वाले को इस पॉइंट पे ले आओगे तो ये वाला पॉइंट कितना है, इनके बीच एंगल कितना है 120। जो यहाँ पे है ये कितना है, ये कितना है, ये 60 के है, ये कितने हैं 60 के। तो अभी हम केस पढ़ रहे हैं कौन सा 120 वाला, कौन सा पढ़ रहे हैं 120 वाला। तो आपने सब सिर्फ अभी किसको देखना है 120 को। 60 जब कराऊंगा तब 60 में करेंगे, 60 जब कराऊंगा तब 60 में करेंगे। आगे आ जाओ। हेलो 60 वाले में आ जाओ। हाँ हेलो हेलो, मैं रूम पर क्लास रूम पे। हाँ 160 में। हाँ बोल। हेलो हाँ हाँ क्लास में हूँ, रूम पे ही हुई क्लास। आ जाओ विनय, इधर आ। ओए विनोद को फोन कर, बोलना रूम वहाँ पे नहीं है, रूम चेंज कर रखा है। ठीक है भैया, यहाँ मेरे को लोकेशन में चलो आ जाओ। क्या करो यहाँ देखो, इस सीएल को पकड़ा बी आर के पास किया है, सीएल को पकड़ो बी आर पे लिया। 120 में जाना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीएल, ये बी आर कहाँ पे आ जाएगा एफ की जगह। बी आर पे कहाँ पे आएगा एफ की जगह, और ये एफ किसकी जगह आ जाएगा, इस सीएल की जगह। ये एफ की जगह बी आर आ जाएगा। देखो थोड़ा फोन आया, पूरी कंसंट्रेशन करता हूँ भाई। किसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे एफ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये कितने का है 120 का। ये कितने का कितने का चेंज किया आपने इसमें 120 का। यहाँ पे क्या आ गया, हाँ कॉल कर ले, कॉल कर लेने। ओके ये कितने का है 120 का। अब आगे आ जाओ। ठीक है ठीक है, देखो इसमें C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। C1 और C2 का बॉन्ड, C1 एंड C2 बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है C1 और C2 के बीच जो बॉन्ड है, C1 और C2 के बीच जो बॉन्ड है, C1 और C2 के जो बीच जो बॉन्ड है वो क्या है कांस्टेंट है। C1 एंड C2 के जो बीच का बॉन्ड है, C1 C2 बॉन्ड इज कांस्टेंट। ये क्या है कांस्टेंट। ओनली रोटेशन, क्या कर रहे हो आप, रोटेशन एट 120। क्या कर रहे हो केवल आप, रोटेशन एट 120, 120 डिग्री पे क्या कर रहे हो आप, रोटेशन कर रहे हो। C1 C2 का बॉन्ड कांस्टेंट है, केवल कितने में रोटेशन कर रहे हो 120 में रोटेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ आपका 120 में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसे आपका ये सुलटा हुआ ही था, अगर आपने इसको 120 पे ले गए, 120 पे ले तो आपको मिला कैसा स्ट्रक्चर, सुलटा ही। जो आपका इरेक्टेड था, सीधा था, इरेक्ट मतलब सीधा, बॉटनी में आता ना ये वर्ड, जो सीधा था आपको सीधा वाई, इरेक्ट वाई था, इससे ही आपको क्या मिला इरेक्ट वाई। इससे क्या मिला आपको इरेक्ट वाई मिला। इससे क्या मिला आपको इरेक्ट वाई मिला। इससे क्या मिला इरेक्ट वाई मिला। अब आ गया तो क्या चेंज आया 120 में, नो चेंज, सीधे का सीधा वाई मिला। C1 एंड C2 के बीच का कांस्टेंट रहा। 120 पे जाने पे केवल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है, जो सुलटा वाई है वो सुलटे का सुलटा ही रहता है। ओके अब आ गया तो ये तो अभी सीधा वाई था, अगर उल्टा वाई होता तो, अगर उल्टा वाई होता तो उल्टा वाई सिलेबस में ये मेंशन हाँ ये मत कहना ये क्या पढ़ा रहा, एल बी आर और आई वहां तक पढ़ने के लिए सब मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं आपके पास आर एस तक है, क्योंकि एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, एडवांस नेट का पोर्शन है। ठीक है, तो इसका तो थोड़ा मेरा ध्यान पूरा वहां चले गया ना, दोस्त आ रहा है तो पूरा ध्यान नहीं है। सीएल, इसको सीएल मान। अब आपको इसमें 120 में जाना, तो ये वाला यहाँ आएगा 120 में, ये वाला यहाँ आएगा 120 में, ये वाला यहाँ आएगा 120 पे। थोड़ा सा मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। ओके ज्यादा मैं करवाता भी नहीं हूँ, ज्यादा करवा के फायदा नहीं है, बस आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सीधे रहना है। तो यहाँ बी आर की जगह सी एल, ये वाला क्लॉक वाइज चले जाएगा, तो यहाँ बी आर और आई डी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी रिजल्ट क्या हुआ, जो आपका उल्टा वाई था, जो आपका इनवर्टेड वाई था, जो आपका क्या था, विनय होगी बात,
यार क्या बोल रहे? ठीक है, जो आपका इन्वर्टेड वाई था, इससे आपको क्या मिला? इन्वर्टेड वाई। इससे क्या मिला? इन्वर्टेड वाई। मतलब उल्टे वाई से आपको उल्टा वाई मिला। उल्टे वाई से क्या मिला आपको? उल्टा वाई मिला। उल्टे वाई से क्या मिला? उल्टा वाई मिला। जो अरे तो ढंग का वाई बना हुआ है। जो आपका उल्टा वाई था, इससे आपको क्या मिला? उल्टा वाई मिला। इन्वर्टेड वाई से क्या मिला? इन्वर्टेड वाई मिला। उल्टे वाई से क्या मिला आपको? उल्टा वाई मिला। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, तो नेचर क्या है इसका? नेचर ऑफ वाई डज नॉट चेंज। लिखो, वाई डज नॉट चेंज। वाई डज नॉट चेंज इन केस ऑफ एटी। वाई डज नॉट चेंज। वाई डज नॉट। वाई डज नॉट चेंज इन केस ऑफ एटी। वाई डज नॉट चेंज। वाई डज नॉट चेंज इन केस ऑफ एटी। वाई डज नॉट चेंज इन केस ऑफ एटी। in case of 120 degree. 120 degree to y change नहीं होता. Only position of substituent change. Only position of substituent change. Only position of substituent. Only position of substituent change. केवल जो substituent लगा उनकी position क्या होती है? Change होती है. Only position of substituent change. जो substituent की position है वो क्या होती है? Change होती है. अब आ गया था मैं. चलो ठीक है, आप ये मत कहना इसमें, ठीक है, अगर दिमाग में ये भी चल रहा होगा ना, दिमाग में आपकी चलती है ये चीजें कि सर यहाँ पे तो सही आप क्लॉकवाइज ले आओ तो एंटी क्लॉकवाइज ले आओ। ठीक है, एक में एंटी क्लॉकवाइज ले आते, इसमें चल रहा होगा ना दिमाग में, वहां तो आप सर कर रहे हो क्या, एक एंटी क्लॉक तो ले आओ, क्या वो भी वही आंसर देगा। ठीक है, इसी को ले आते जैसे बी आर सी एल और एफ। बी आर सी एल और एफ क्या है? बी आर सी एल और एफ आपके बीच क्या है? यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एल है, और यहाँ पे क्या है? एफ है। यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे एफ है। आपने कहा इसको एंटी क्लॉक वाइज लिया हो, घड़ी के विपरीत 180। ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज है, घड़ी ऐसे चलती है, इसे क्लॉक वाइज कहते हैं, इसे क्लॉक वाइज कहते हैं। और अगर इसके अपोजिट आओगे ऐसे, तो इसे एंटी क्लॉक वाइज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉक कहेंगे। क्लॉक ऐसे में ये क्लॉक वाइज हो गया। अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये क्लॉक वाइज है, ये क्या है? क्लॉक वाइज। अगर ये ऐसे में आ रहा है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आपने क्या कर दिया? आप ऐसे में आ गए, आपने कहा सर आप वैसे कर लो, तो ऐसे में करो, ये तो ये लो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होना क्या है? कुछ भी नहीं होना। वाई ने तो वाई ही रहना है, बस चेंज हो जाना है। इस सी एल की जगह बी आर आना है, इस एफ की जगह सी एल आना है, और इस बी आर को कौन रिप्लेस कर देगा? एफ रिप्लेस करेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ? जो सीधा वाई था वो कैसा रहा? सीधा ही रहा। केवल क्या हो गया? सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई। केवल सबस्टिट्यूएंट ने क्या कर दी? अपनी पोजीशन चेंज कर दी। केवल सबस्टिट्यूएंट ने क्या कर दी? अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अब आ गया था नेक्स्ट। अब आ गया था, चलो 7 पे क्या है? तो एक पेज आगे बढ़े। चलो ठीक, अब आगे देखेंगे जरा। अब आगे देखेंगे, चलो अब आ जाओ केस 2, 60 रोटेशन। किसमें चल रहा है सारा? 100 हॉर्स में। इसमें चल रहा है सारा, ये तो पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम, ये तो पता होना चाहिए। 100 हॉर्स में चल रहा है। किसमें चल रहा है? 100 हॉर्स में। किसमें? 100 हॉर्स में। ओके, अब आ जाओ, क्या है? ऐसा है कुछ। अब आपको यही दे रखा है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ जो जो दे रखा है। सपोज यहाँ पे एम ई है, ये एच है, और ये क्या है? बी आर है। एम ई एच एंड बी आर क्या है आपके पास? एम ई एच एंड बी आर। ये एम ई है, ये एच है, और ये क्या है? बी आर है। अब इसने आपको बोला 60 डिग्री रोटेशन। केस 2 लिखो, केस 2 60 डिग्री रोटेशन। केस सेकंड क्या? 60 डिग्री रोटेशन। किस पे? 60 डिग्री रोटेशन। केस 2 किस पे? 60 डिग्री रोटेशन। किस पे? 60 डिग्री के रोटेशन पे। तो आपको क्या करना है? 60 डिग्री का रोटेशन। मैंने क्या बोला? ये वाला है 60, जब आप यहाँ पे बोलोगे इन दोनों का, यहाँ से यहाँ 120 है, ये वाला पूरा 120 है, तो 120 का आधा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका 60 ये है, इसका 60 ये हो जाएगा, ये 60 है, ये क्या है? 60 है। ठीक है, इनके बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो चलो 60 डिग्री मूव करो। कितना मूव करना है आपको? 60 डिग्री। कितना मूव करना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये है, इसका 60 डिग्री ये है, और इसका 60 डिग्री ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखेंगे, ये ऐसा है, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बी आर आ जाएगा, बी आर इससे। अब यहाँ पे एम ई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ई आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? एच आएगा। इस पे क्या आ जाएगा? एच आएगा। इस पे क्या आएगा? एच आएगा। यहाँ ध्यान रखो, इस पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, एच। और इस पे क्या आएगा? बी आर आएगा। इस पे क्या आएगा?
बी आर आएगा, जैसे नो इसमें क्या आएगा, बी आर आएगा। अब ध्यान रखो बी आर एम ई एच कितने का गए आप, केवल यहाँ से यहाँ 60 कर रहा है, कितने डिग्री का रोटेशन किया आपने, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के रोटेशन में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इनकी जो सुलटा वाई था ऐसा, जो इरेक्ट था, जो आपका इरेक्ट वाई था वो किस में कन्वर्टेड हो गया, 60 डिग्री पे जाने पे क्या चेंज आया, 60 डिग्री पे चेंज आने पे क्या आया, जो आपका इरेक्ट वाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्टेड वाई में, इनवर्टेड वाई में। जो आपका सीधा वाई था, जो कौन सा था, सीधा वाई, जो आपका सीधा वाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। अब आ गया नेक्स्ट, अब आ चलो ठीक है, चलो ओके। यहाँ भी यही है, C1 C2 का बॉन्ड, C1 C2 का बॉन्ड कांस्टेंट होता है, C1 C2 बॉन्ड इज कांस्टेंट, C1 C2 का बॉन्ड कांस्टेंट होता है। और अपन क्या कराते हैं, रोटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रोटेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रोटेशन। कितने पे करा रोटेशन है, 60 डिग्री सेल्सियस। C1 C2 के बॉन्ड कांस्टेंट है और रोटेशन कितने पे हो रहा है, 60 डिग्री पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 60 डिग्री पे। बताओ आगे क्या कोई दिक्कत। ये तो हम चले कैसा वाला, कैसे चले ये हम, जैसे घड़ी चलती है कैसे चलाइए, क्लॉकवाइज था। कैसा था, क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा था, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आप ये भी तो पूछ सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में बता दो। अब आप ये भी तो पूछ सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में बता दो। ठीक है बताते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल को दिमाग में पढ़ते हैं। बी आर एम ई एच, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी आ रही वो लिखना, जो आपकी मर्जी आ रही। बी आर एम ई क्या था, बी आर एम ई और एच, बी आर एम ई और एच, ठीक है, बी आर एम ई एंड एच। पहले आप क्लॉकवाइज चले, अब एंटी चलो, एंटी चलो तो इसका 60 ये है, इसका 60 ये है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 60 ये कुछ रहेगा। कितने पे चले आप, 60 डिग्री पे। कितने पे चले, 60 डिग्री पे। तो ये एम ई यहाँ पे आएगा, ये बी आर यहाँ पे आएगा, ये एच। हाँ बिल्कुल बोला रही लोकेशन भेज देना, ठीक है। तो इधर ध्यान रखेंगे, तो कैसा चले ये, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्या होगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो ये कार्बन तो अपनी जगह ही रहेगा, यहाँ पे एम ई आ गया। सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे क्या आ गया, एम ई, एम ई। और एम ई को इस वाले सेंट्रल कार्बन से मिलाओ, एम ई को क्या मिलाओ, सेंट्रल कार्बन से मिलाओ। अब ये बी आर यहाँ पे आ गया, बी आर कहाँ आ गया, यहाँ बीच आ गया। और ये जो बी आर था यहाँ आ गया, और ये एच क्या है, यहाँ आ गया। तो इसका इससे मिल गया, इसका इससे मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, C1 C2 का बॉन्ड कांस्टेंट है, C1 C2 बॉन्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। C1 C2 का बॉन्ड क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका सुलटा वाई था ये क्या था, इरेक्टेड वाई। ये क्या है, इरेक्ट वाई। ये क्या है, इरेक्ट वाई, सीधा वाई है। ये कैसा है, सीधा वाई, सीधा वाई। किसमें कन्वर्ट हो गया ये, उल्टे वाई में। किसमें कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। किसमें कन्वर्ट हुआ ये, उल्टे वाई में, उल्टे वाई में। उल्टे मतलब इनवर्टेड, इनवर्टेड। तो 60 डिग्री में आप क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उल्टे वाई का क्या मिलता है आपको, सुल्टा वाई मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्जन। यहाँ पे क्या होता है, इनवर्जन। उल्टा वाई सुल्टे वाई में, सुल्टा वाई उल्टा वाई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके चलो आगे नेक्स्ट आ, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसमें 180 पे। हमने 60 120 देखा, 60 देखा, अब 180 देखते हैं। कितना देखते हैं, 180। ये सिलेबस में, हाँ हाँ, ये मत पूछना कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको सिलेबस भी दिखा दूं जरा। ये मत कहना ये क्या पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में चलता भी होगा ना कि ये पढ़ा क्या रहा है। ये तो होता होगा ना, दिमाग में तो चलती होगी चीजें, क्योंकि मैं जानता हूँ ना आपको, दिमाग में ये चीज आपके ज्यादा चलती है। अगर कि ये क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर मुझे याद है शायद 73 या 83 पे सिलेबस है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 73 या 83 पे। फिर भी यूनिट खोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है वो 74 या 83 के बीच है। आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के बीच आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। और इसमें जो आपका था, इसमें जो आपका था कहाँ था, जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सिमेट्री एलिमेंट है,
प्रोकायरल सेंटर है, कायरलिटी है, आरएस नोमेनक्लेचर है, एनेंटियोमर है, डायस्टीरियोआइसोमर है, रेसिमिक मिक्सचर है, ऑप्टिकल प्योरिटी है, एनेंटियोटॉपिक डायस्ट्रोटॉपिक फेजेस है, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो बेटा ये जो जितनी चीजें है ना, ये इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन वाला है, जो कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो ये जो सारी चीज है ना, ये आइसोमेरिज्म में तो एक स्ट्रक्चरल टोटो आइसोमेरिज्म दे रखा है, उसकी सेकंड यूनिट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो उसकी सेकंड यूनिट अगर आपको दिख रहा है, जो अगर उसकी सेकंड यूनिट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये उसकी बातें हो रही है, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें वहां तक पहुंचने करें, क्योंकि आरएस करोगे तो किसी भी एक का करोगे तभी तो दोगे, और आरएस में वो ज्यादा कहां से लेता है, फिस्चर से उठा के लेता है। कहां से लेता है, फिस्चर से। 2-3 क्लास लेंगे, कोई बात नहीं, आप 2-3 क्लास में साथ में। अब आपको जीओसी इतनी आ गई कि केमिकल बॉन्डिंग साथ में शुरू कर दो, केमिकल बॉन्डिंग साथ में शुरू कर दो, जो कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग को साथ में शुरू करना, फिर कोऑर्डिनेशन करना, जो कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना, ये सुनो। और साथ में वहाँ 12th की ऑर्गेनिक है, साथ में वहाँ 12th के टॉपिक करवा रखे हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, उनको भी करते रहना आप, साथ साथ उनको भी करते रहना, ठीक है। जो जो करवा रहा हूँ वो चीज करते रहना, ओके। अभी जो कह रहा हूँ उस चीज को फॉलो करना। आप ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे क्लास ले रहे हो, उसी में घुस रह रहे हो, सिलेबस बहुत बड़ा है, बीआर है, एमई है। चलो अभी पूछ ले लो, फिर आप कहोगे एक ही चीज दे रहे हैं। ओएच है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे क्या आई, CS3 ले लेते हैं इसको। अब आप क्या क्या, केस थर्ड रोटेशन, केस थर्ड रोटेशन एट 180 डिग्री, किस पे, रोटेशन एट 180 डिग्री, किस पे, 180 डिग्री पे रोटेशन, रोटेशन किस पे, 180 डिग्री पे। अब देखो आपको 180 डिग्री रोटेशन का, इसका 180 कौन है, इसके जस्ट पीछे, इसका 180 कौन है, इसके जस्ट पीछे, इसका जो 180 है वो कहाँ होगा, इसके जस्ट पीछे। कोई अगर आपको इसका 180 पूछे तो OH का ये वाले बॉन्ड का इसके जस्ट पीछे। तो जब भी आपको OH 180 रोटेशन पूछे, जब भी आपको क्या पूछे, 180 डिग्री की रोटेशन पे पूछे, क्या पूछे, 180 डिग्री रोटेशन, क्या पूछे, 180 डिग्री रोटेशन। हेलो, हेलो, हाँ, मैं क्लास में थोड़ी लेट बात कर रहा है, आधा घंटे बाद। हाँ, ओके, चलो। 180 डिग्री का रोटेशन है, क्या है, 180। नाराज मत होना बेटा, दोस्त ज्यादा सर्कल है तो। अब 180 में आपको क्या करना है, सीधा पीछे खींचना है। इस Cl वाले को तो यहाँ खींच लो, इस CS3 वाले बॉन्ड को तो यहाँ खींच लो, इस OH वाले बॉन्ड को तो यहाँ खींच लो। चलो CS3 वाले को पीछे खींच लो, सेंटर से खींच लिया, इस Cl वाले को यहाँ खींचना है, और Cl वाला यहाँ गया, और ये OH वाला यहाँ। 180 पे क्या जाएंगे, डायगोनल चेंज होता है, लिख दो 180 पे डायगोनली जाते हैं। 180 पे क्या होता है, डायगोनल चेंज होता है। 180 डिग्री पे क्या होता है, डायगोनल चेंज होता है। 180 डिग्री पे क्या होता है, डायगोनल चेंज होता है। 180 डिग्री पे क्या होता है, डायगोनल चेंज। तो आपने देखा जो आपका सुल्टा वाई था, जो क्या था आपका सुल्टा वाई था, 180 डिग्री पे जाने पे जो आपका सुल्टा वाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। जो आपका सुल्टा वाई था वो किस में कन्वर्ट हुआ, उल्टे वाई में। जैसे ना ये सीधा वाई है, इरेक्ट वाई है, ये क्या है, इरेक्ट वाई। इरेक्ट वाई किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्टेड वाई में। किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्टेड वाई में। तो यहाँ पे क्या है, C1 C2 के बीच बॉन्ड जो है वो कांस्टेंट है। C1 C2 के बीच का बॉन्ड क्या है, कांस्टेंट है। और क्या हुआ है, C1 C2 के बीच का बॉन्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हुआ, 180 डिग्री पे आपने क्या किया, 180 डिग्री का रोटेशन, 180 डिग्री पे रोटेशन किया है। तो इसमें क्या चेंज आया, जो आपका सुल्टा वाई था, जो आपका इरेक्ट वाई था, जो आपका क्या था, इरेक्ट वाई था, जो आपका इरेक्ट वाई था, जो आपका इरेक्ट वाई था, मतलब सीधा वाई था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाले वाई में। सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टा वाई में। सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टा वाई में। सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टे वाई में। सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो गया, उल्टा। समझ आ रहा है, यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, फिर से करवाता हूँ, बता दो। चलो, आ रहा है समझ में। अभी तो हम एक कार्बन पे देख रहे हैं, अब इसमें 2 कार्बन चेन में अप्लाई कर, समझ आ रहा है, यस तो बोलो। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री फटाफट कराता हूँ ना, फिर ये वाला RS।
चलो आगे आ जाओ। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। चलो आ जाओ, आ रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। इस दो कार्बन पे अप्लाई करेंगे आप इसे, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग साथ में पीछे का जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पढ़ते रहना, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि आज ही भगाना है, मैं भगाने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। अब सिमिलरली इट अप्लाइज इन, सिमिलरली इट अप्लाइज, सिमिलरली इट अप्लाइज, इट अप्लाई टू, इट अप्लाई टू टू कार इट अप्लाई टू, इट अप्लाई टू टू कार्बन सिस्टम, दो कार्बन सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज अप्लाई, आप डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसा है, जैसे ऐसे ऐसे एक ऐसा बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार आज। चलो ठीक है, ये वाला हो गया ना। तो अगर आपको ये चीज आ गई तो इसकी जो समझ आ जाएगी, ऐसा ऐसा है, ठीक है। ऐसा है, इस पे Cl है, इस पे Br है, इस पे OH है, या Me है, या 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 मान लो CS3 है, या मान लो क्या मान लो, या मान लो NH2, या क्या NH2, ऐसा है। आप ध्यान रखेंगे जरा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले इस वाले पे अप्लाई करते हैं 120, कितने का अप्लाई करते हैं 120, क्या चेंज आता है। इस फर्स्ट वाले पे 120, इसको मैं C1 कह रहा हूँ, इसको C2 कह रहा हूँ। इस पे 120 डिग्री अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले पे, कितना 120। इस पहले वाले में कितने पे चलते हैं 120 पे चलते हैं, इसमें कितने पे चलते हैं 120 डिग्री पे। तो चलो 120 डिग्री पे, इसमें कितने पे चलते हैं 120 डिग्री पे, और क्लॉक वाइज आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं क्लॉक वाइज, 120 डिग्री जा रहे हैं, और क्या जा रहे हैं क्लॉक वाइज जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं क्लॉक वाइज जा रहे हैं, 120 डिग्री जा रहे हैं क्लॉक वाइज। तो क्या चेंज आएगा देखेगा, आप थोड़ा मेरे साथ रहो है, अगर आप साथ रहोगे ना तो फिर देखो जरा कैसे होगा। आ जाओ, इस पे क्या है, ये और ये, आ जाओ 120 आ जाओ। इस Cl, इस Cl को यहाँ ले आओ, इस Cl को यहाँ ले आओ, इस Cl को यहाँ ले आओ, ठीक है। इस Cl को यहाँ ले आओ, इस OH को Br की जगह ले आओ, क्लॉक वाइज आ रहे हैं, तो Br को Cl की जगह, पीछे वाले में नो चेंज, पीछे वाले वहां पे क्या क्या कोई छेड़खानी नहीं थी। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा थोड़ा सजाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आपने OH को तो CS3 को तो छेड़ा ही नहीं, और आपने NH2 को भी छेड़ा ही नहीं, और आपने इस Me को भी क्या छेड़ा ही नहीं, इस Me को भी क्या नहीं क्या छेड़ा ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, नो चेंज आया। अगर आप 120 गए तो नो चेंज आया, ये तो पहले से दिमाग में बैठा हुआ था कि 120 पे कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इससे बोला ठीक है ये कर लो। अब इसने इसको आगे को तो सेम रखा, इसके केस 2 में, हाँ केस 2 में इसने क्या किया, केस 2 में क्या किया इसने, इसके इस पीछे वाले पे कर दिया। अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बनाता हूँ, आप लोग डाउन करने लग जाओगे, देखो इस पे Cl है, इस पे Br है, और इस पे क्या है OH, और यहाँ पीछे क्या है, ये रहा NH2, और ये क्या है CS3, और ये रहा Me। अब इसने इस वाले सेंटर पे कितना किया 60 का, इस वाले में 60 का रोटेशन करो, किसमें इस वाले ट्रायंगल में, क्लॉक वाइज चलो 60 पे, कैसा चलो क्लॉक वाइज चलो 60 पे। एक सेकंड है, थोड़ा दोस्त का मैसेज आ रखा है, उसको वो कुछ बोल रहा है, तो एक सेकंड है, थोड़ा जरा उसकी हेल्प कर। चलो आ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा समझा करो है यार। चलो आ जाओ 120 पे, 60 पे तो करो, 60 पे पी, आगे वाले पे तो कोई चेंज नहीं करना है, आगे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, जरा जरा करके। Cl अपनी जगह रहा, Br अपनी जगह रहा, OH क्या रहा अपनी जगह, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 60 पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, और NH2 यहाँ पे आ जाएगा, और CS3 ये आ जाएगा। तो जब आप 60 पे गए तो 60 डिग्री पे आपको पता है ना कन्वर्जन होता है, क्या होता है कन्वर्जन होता है। और कौन सा कन्वर्जन होता है, जो आपका इरेक्टेड था, इरेक्ट वाई था, जो आपका इरेक्ट वाई था, जो आपका क्या था इरेक्ट वाई था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है
इन्वर्टेड में। किसमें कन्वर्ट होता है? इन्वर्टेड वाई में। किसमें कन्वर्ट होता है? इन्वर्टेड वाई में। मतलब जो सीधा था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? उल्टे वाई में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? उल्टा। किसमें कन्वर्ट होता है? उल्टा वाई में। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अरे यार ये मत बोलना क्या हो रहा है, ये मत बोलना सर पता नहीं क्या कर रहा है। ओके, अब आपको इसने स्ट्रक्चर फटक से दे दिया कि इसमें क्या बताओ। हेलो 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 विनय, हाँ ठीक है विनय, बात तो कर। चलो आ जाओ, ठीक है ये हो जाएगा। चलो एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है आपके पास, ऐसा एक ऐसा दे रखा है। यहाँ पे क्या है? बी आर, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है ओ एच, और यहाँ पे दे रखा है C2H5, यहाँ पे दे रखा है CS3, यहाँ पे दे रखा है NH2। आपको क्या करना है? इसमें कन्वर्जन करना है। क्या करना है? कन्वर्जन। अब एक सेकंड में मैं एक सेकंड मतलब दोनों में, इसमें 180 करो, इसमें 180 करो, और इसमें कितना करो? 120। तो F को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और इस वाले को यहाँ ले आओ। 180 में इसको बैक ले जाना है, तो एक साथ कन्वर्जन है। अब आप थोड़ा जल्दी में करेंगे, मेरे दोस्त आ गए तो मेरे को क्लास यहीं पे करनी पड़ेगी। ये OH आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, और यहाँ F आ जाएगा। आगे आ जाओ, सेकंड वाले में 180 ले आना है, तो NH2 को तो पीछे ले आओ, NH2 सीधा पीछे खींच दो, CS3 को यहाँ खींच दो, CS3 को यहाँ खींच दो, और C2H5 को क्या कर दो? यहाँ खींच दो। C2H5 को क्या कर दो? यहाँ खींच दो। आ रहा समझ में? ये वाला Br इसकी जगह, F की जगह OH, और OH की जगह Br। इसमें इसको पीछे खींचना है, NH2 को जस्ट पीछे खींच दो, CS3 को यहाँ खींच दो, और C2H5 को यहाँ खींच दो। तो एक साथ कर दोगे? बताओ आप ये वाला कर दोगे? 100 हॉर्स में कन्वर्जन कैसा आता? कर दोगे? तो कन्वर्जन क्या है? 60 पे भी इन्वर्जन होता है। जब आप 60 डिग्री का वाई में अगर आप 60 डिग्री, थोड़ा नोट करके लिखो शॉर्ट में, कंक्लूजन लिखो क्या है? अगर सीधा वाई है, फटाफट लिखो, अगर सीधा वाई है आप इसे 60 डिग्री पे लेंगे, आप इसे 60 डिग्री पे, तो सीधा वाई क्या हो जाएगा? उल्टे वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सीधा वाई है आप 120 पे लेंगे, इसको 120 पे लेंगे, तो सीधा वाई किसमें हो जाएगा? सीधे का सीधा ही रहेगा। अगर आप 180 पे लेंगे, सीधा वाई है, इसको अगर आप 180 पे लेंगे, थोड़ा नोट कर लो, ये लास्ट टॉपिक होगा, तो सीधा डायगोनल चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 180। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको कल के शाम इवनिंग वाले सेशन में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।